दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएससी के बाद आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। आप एक आईपीएस ऑफिसर किस तरीके से बन सकते हैं बीएससी करने के बाद। बीएससी आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है तो आप किस तरीके से बन सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होगा और कितने नंबर होने ज़रूरी हैं, इसके अलावा कितने पेपर आपको देने होंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि बीएससी के बाद आईएएस ऑफिसर कैसे बने। उस वीडियो पर आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए कि बीएससी के बाद आईपीएस कैसे बने। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी के बाद आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या आपको करना होगा। देखिए, अगर हम बात करें आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएट यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है, बीएससी आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, चाहे आपने बीएससी बायोलॉजी किया हो या फिर आपने बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में, या फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी एनवायरमेंटल स्टडीज़ या फिर किसी अदर सब्जेक्ट से आपने बीएससी किया है, बस आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है तो आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बीएससी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। आईपीएस का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराता है यूपीएससी। इस एग्जामिनेशन को यूपीएससी सीएसई यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। इस एग्जामिनेशन में 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरी स्टेज होती है मेंस जिसे मेन एग्ज़ाम कहते हैं, और तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ये तीनों स्टेज आपको पास करनी होती हैं, अच्छे नंबर लाने होते हैं, अच्छे रैंक आपको लानी होती है, टॉप रैंक आपको लानी होती है, तब आपको आईपीएस ऑफिसर का पोस्ट मिलता है। आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस। अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि प्रीलिम्स की, तो इसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं। 2 में से एक पेपर जो होता है, दूसरा पेपर यानी कि जो सी सेट के नाम से जिसे जानते हैं, ये पेपर ओनली क्वालिफाई करना होता है। इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 33% यानी कम से कम 33% नंबर इसमें लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम बात करें मेन एग्ज़ाम यानी कि मेंस की, तो इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं, जिनमें से 7 पेपर जो होते हैं उनके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किए जाते हैं। मतलब कि जो 7 पेपर होते हैं उनके नंबर आपकी फाइनल मेरिट में जोड़े जाते हैं, लेकिन जो 2 पेपर होते हैं उनको आपको ओनली क्वालिफाई करना होता है। अगर हम बात करें इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार की, तो इंटरव्यू 275 मार्क्स यानी कि 275 मार्क्स का होता है। दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, यानी कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो एज है 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 से 35 वर्ष। वहीं अगर हम बात करें एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो एज है 21 से 37 वर्ष के बीच में है, तो आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अटैम्प्ट के बारे में, यानी कि आप कितनी बार एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। देखिए, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस आपको अपनी एज लिमिट का ध्यान रखना है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एग्ज़ाम आपको कौन सा देना होता है, यूपीएससी सीएसई एग्ज़ामिनेशन देना होता है। ये एग्ज़ाम कब होगा, इसका फॉर्म कब निकलेगा, इस पर हमने एक वीडियो पहले से बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं कि आईपीएस का फॉर्म कब निकलेगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए आईपीएस का फॉर्म कब निकलेगा 2022 राइट इन्फो क्लब। जब आप इतना सर्च करेंगे तो नंबर 1 पर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, उसमें हमने डिटेल से चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी हाइट चेस्ट कितना होना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, साथ में लिख दीजिए राइट इन्फो क्लब। जब आप इतना सर्च करेंगे तो आपको नंबर 1 पर वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी हाइट चेस्ट से रिलेटेड। हो सकता है आपके मन में ये भी सवाल हो कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म को भरने के लिए बीएससी में कितने नंबर होने चाहिए, कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन में या फिर हम कह सकते हैं बीएससी में कम से कम पासिंग मार्क्स प्राप्त किए हैं, हर एक सब्जेक्ट में पास हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी।
अगर आप IPS या फिर UPSC IAS से रिलेटेड अगर आप अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए। उस चैनल पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाएंगे, UPSC से रिलेटेड, IAS IPS से रिलेटेड। ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।